ऑनलाइन क्लासेस और फीस संबंधी मामले में 2 दिन पहले पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदर्शन के बाद क्राइस्ट स्कूल मैनेजमेंट ने आज पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखा। प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने फीस और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जारी शासन के सभी निर्देशों और मानदंडों का पालन किया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि क्राइस्ट स्कूल ने पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 20% तक की फीस में कटौती की है। यह कटौती सभी कक्षाओं की फीस में शामिल है। ये सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी सरकारी निर्देशों के पालन में ही ली जा रही हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 40-40 मिनट्स के 2 पीरियड्स में सीधे प्रसारण द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं छोटे बच्चों को यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी अवधि केवल 15 से 20 मिनट है। क्राइस्ट प्रबंधन का कहना है कि सरकार ने ट्यूशन फीस लेने के लिए स्कूलों को स्वतंत्रता दी है और ये स्कूल संचालन के लिए ज़रूरी भी है। यही फीस थी हमारी 18,150। पिछले साल जो नर्सरी KG1 KG2 के पेरेंट्स थे उन्होंने 18,150 रुपये फीस जमा की थी, लेकिन इस साल जो पेरेंट्स नर्सरी KG1 KG2 में है उनको 14,700 रुपये पे करना है। तो ये 3,450 रुपये का डिफरेंस है पिछले साल और इस साल की फीस में। ये जो फीस आप बता रहे हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है इस साल की में? हाँ, क्या क्या इंक्लूड आप ट्यूशन फीस ही है, प्रश्न ही है। एडमिशन फीस तो है नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस है। जो ट्यूशन फीस 4 इंस्टॉलमेंट है वही है। इसके अलावा जो SF था या स्मार्ट क्लास की जो मैंने अल्ट्रा स्मार्ट क्लास बताई उसकी जो फीस है वो सब कुछ इस साल नहीं ले रहा है। ये तो नर्सरी हो गया सर। अब ये जो सीनियर क्लासेस हैं उनका भी पता नहीं। सीनियर क्लास इस साल ना तो 2 दिन पहले पेरेंट्स ने कुछ सवाल उठाया था, वो सब सवाल के लिए हम अभी जवाब दे रहे हैं और पेरेंट्स से हम अनुरोध करते हैं फीस जमा करने के लिए, ताकि हम ऑनलाइन क्लास आगे रख लेंगे और स्टाफ को सैलरी टाइम पर हम दे सकते हैं। इस जो शासन के गाइडलाइन के अनुसार हमने जो पिछले साल की फ़ीस और इस साल की फ़ीस में कमी की है। जो फ़ीस पिछले साल यदि हम देखें नर्सरी KG1 और KG2 क्लासेस की जो फ़ीस पिछले साल 18,150 रुपये के आसपास थी, तो वो इस साल हमने उसमें 19% की कमी की है और वही फ़ीस अब 14,700 रुपये है। यदि हम बाकी क्लासेस को देखें, जैसे 6 से लेकर 8th क्लास तक की यदि हम फ़ीस देखें, तो पिछले साल वो फ़ीस पेरेंट्स ने 23,900 रुपये फ़ीस पे की थी, लेकिन इस बार उनको सिर्फ 19,300 रुपये फ़ीस है। और इस प्रकार से हमने 6 से लेकर 8th तक की क्लास के लिए 19% से ज़्यादा की कमी की है। मीन्स अब पेरेंट्स को 4,600 रुपये कम देना पड़ रहे हैं पिछले साल की तुलना में। तो जो फ़ीस में कमी का जो सवाल था वो हमने क्लियर किया कि हमने लगभग सभी क्लासेस में 19 से लेकर 22% तक की फ़ीस कम की है। इसके अलावा जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है, तो शासन का ऐसा निर्देश है हमको कि हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ही लाइव ऑनलाइन क्लास संचालित कर सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम ऑनलाइन क्लासेस का संचालन कर रहे हैं, जो कि 40 मिनट की एक क्लास है और एक दिन में कुल 2 क्लास ली जा रही हैं। ऐसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है कि हम 2 से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग इट। नर्सरी से लेकर जो 5th क्लास तक है वहाँ के लिए हमें गाइडलाइन है कि हम उनके लिए लाइव क्लासेस का संचालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए पहले से रिकॉर्ड की हुई क्लासेस यूट्यूब पर डाली जा रही हैं कि पेरेंट्स या बच्चे जब भी उनको सुविधा के अनुसार उसको उस वीडियो को डाउनलोड करके या यूट्यूब पर चलाकर देख सकते हैं। छोटी क्लास के लिए जो ड्यूरेशन है क्लास का वो लगभग 12 से 15 मिनट का है, तो ज़्यादा टाइम वॉच आवर भी नहीं है उनके लिए कि उनको ज़्यादा समय तक देखना है। इसीलिए वो रिकॉर्डेड क्लास है कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि 5 मिनट का वीडियो देख लिए, फिर पॉज करके बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं वो। इसलिए हमने छोटे बच्चों के लिए लाइव क्लास का संचालन नहीं किया। फिर जो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का सवाल पैदा हो रहा है कि आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे क्लासेस को, तो मेरा निवेदन इतना सा है कि यदि हमने CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बुक्स हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में ही हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित कर रहे हैं, तो हम जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको इंग्लिश में ही उनकी शिक्षा देंगे। इसके अलावा अगर हिंदी की कोई क्लास है तो वो हिंदी में संचालित होती है। संस्कृत की अगर क्लास है, संस्कृत की भी लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो भी संस्कृत में है। तो जो बुक जिस भाषा में है उसी भाषा में पढ़ाई जा रही है। यदि हिंदी की बुक है तो हिंदी भाषा में पढ़ाई जा रही है, संस्कृत में है। तो जो बुक्स हमारे यहाँ या जो बुक्स CBSE की तरफ से इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ाना श्रेयस करें।
इसलिए हम उन क्लासेस को, उन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। और ये अच्छा भी है, बच्चे को आगे बढ़कर अगर ग्लोबल सिटीजन बनना है तो वो सारी भाषाओं का उसे ज्ञान हो, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी। तो उसी मद्देनज़र रखते हुए हम सारी भाषाओं का ज्ञान बच्चों को उपलब्ध कराते हैं।